बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 600 एम्पेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। के पावर लाइन है जो इसमें से करंट गुजर रहा है 600 एम्पेयर का, वो हॉरिजेंटल है और उसकी करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। Earth's magnetic field 5 into 10 power minus 5 Tesla is directed towards the north and inclined downward at 70 degree to the horizontal। और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है और 70 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ उसका एंगल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन 100 मीटर ऑफ द लाइन ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ये जो न्यूमेरिकल है ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमें क्या बताया गया है, हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, उसमें से जो करंट गुजर रहा है, करंट की वैल्यू है I इक्वल टू 600 एम्पेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है B 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो 70 डिग्री का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स F कैलकुलेट करना है ऑन 100 मीटर ऑफ द लाइन। 100 मीटर ऑफ द लाइन यानी कि ये उस वायर की लेंथ हमें दी गई है 100 मीटर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसका फार्मूला हमारे पास है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यानी कि F इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है, आई की वैल्यू है, एल की वैल्यू है और साइन थीटा की वैल्यू भी है। तो इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा साइन 70, यानी कि 3 इंटू साइन 70.94 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी 2.82 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन इन विच द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0.75 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कि एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है साइक्लोट्रॉन में। ये जो साइक्लोट्रॉन है उसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू हमें दी गई है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम उसमें नोट करते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक इंडक्शन है B, उसकी वैल्यू है 0.75 वेबर पर स्क्वायर मीटर और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू क्यू बी ओवर 2πm। अब इसमें क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पुट करेंगे। B मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है और m मैस ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, जिस चार्ज का जिक्र किया गया है उसी वही चार्ज और उसके ऊपर जो मैस है वही हमने यहाँ पे पुट किया। बाकी वैल्यूज़ हमें दी गई थी। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 10.05 इंटू 10 पावर माइनस 27 आ जाता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो F आ जाएगा 0.119 इंटू 10 पावर 8, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ जाती है 11.9 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है A velocity selector consists of electric and magnetic fields described by the expression E equal to EK and B equal to BJ। एक वेलोसिटी सिलेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से डिस्क्राइब किया गया है बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को EK से लिखा गया और मैग्नेटिक फील्ड को BJ से। K और J क्या हैं? K और J बेसिकली उन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। K से मुराद Z एक्सिस में और J से मुराद Y एक्सिस में। I होता तो वो X एक्सिस में होता। B की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
such that the electron of energy 850 electron volt moving in the negative x direction is undeflected. E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि इलेक्ट्रॉन जो है 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का वो मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. तो डाटा में हमें क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी गई है 18 मिली टेस्ला यानी कि 18 इंटू 10 पावर -3 टेस्ला और ई कैलकुलेट करना है. तो ई के जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी वैल्यू 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम एनर्जी के ऐसा यूनिट जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19 जॉल के इक्वल होता है. तो इस टर्म से 850 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.36 इंटू 10 पावर -16 जॉल. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. ई के जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल होगी 1/2 mv² के. और यहाँ पे v हमने पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसकी मदद से ई कैलकुलेट किया जाएगा. तो v² एक तरफ कर लिया, 2e के ओवर m आ गया. v² इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ई के की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय m की वैल्यू पुट की. m क्या है, इसमें किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो पुट किया, ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू से डिवाइड किया तो 0.299 इंटू 10 पावर 15 आ गया. यानी कि दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो v इक्वल आ जाएगा 1.73 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, अब ये जब वेलोसिटी आ गई तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड के. तो अब इधर से ई हम कैलकुलेट कर लेंगे. ई इक्वल टू वी बी, वी और बी की वैल्यूज़ पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया तो ई हमारे पास आ जाता है 311 इंटू 10 पावर 3. 311 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है. 2 long straight parallel wires are 0.6 meter apart and carry current 4 ampere and 8 ampere. 2 long straight parallel wires हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर का है और एक वायर में करंट 4 एम्पेयर का है जबकि दूसरी वायर में करंट 8 एम्पेयर का है. फाइंड द पॉइंट लाइंग बिटवीन 2 वायर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो. कि वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जो इन 2 वायर्स के दरमियान है और उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी. यानी कि डाटा इसमें क्या है, 2 वायर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है r 0.6 मीटर आ गया. एक वायर में से जो करंट गुजर रहा है I1 उसको 4 एम्पेयर कह दिया और दूसरे में से जो गुजर रहा है उसको I2 का नाम दे के 8 एम्पेयर हमारे पास वैल्यू है. फाइंड द पॉइंट लाइंग बिटवीन 2 वायर्स. वो पॉइंट जो है उसको हम x का नाम दे देते हैं कि x पॉइंट पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड x पॉइंट पे ज़ीरो होगी, ये हमें बताया गया है. तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. एट द न्यूट्रल पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू 2 वायर्स मस्ट कैंसल ईच अदर. कि न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है उसका मतलब क्या है कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगी. इसका मतलब क्या है कि B1 इक्वल है B2 के. B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर और B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर. B1 क्या है, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई x इक्वल टू B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई इंटू 0.6 माइनस एक्स. x क्या है, x वो डिस्टेंस था ना जिस डिस्टेंस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, यही हमने कैलकुलेट करना है. अगर B1 को हमने x का नाम दिया है तो B2 क्या होगा, टोटल वैल्यू में से जो 2 वायर्स के दरमियान टोटल डिस्टेंस है उसमें से x को माइनस कर दें तो बाकी डिस्टेंस आ जाएगा. इस वजह से यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 0.6 माइनस x लिखा है. 2 वायर्स, ये 2 वायर्स आपके पास डायग्राम में शो की गई हैं, इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस अगर 0.6 हो और किसी एक पॉइंट को हम x कंसिडर कर लें, यानी कि वायर 1 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x है अगर, तो वायर 2 से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस माइनस x. तो वो टोटल डिस्टेंस 0.6 है, इस वजह से इसको 0.6 माइनस x लिखा.
म्यू नॉट से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, I1/x इक्वल आ जाएगा I2/0.6 माइनस एक्स के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, I1 और I2 की वैल्यूज़ पुट करके अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2.4 माइनस 4x इक्वल आ गया 8x के, यानी कि 2.4 इक्वल आ गया 12x के। जब -4x इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा, तो ये x इक्वल हो जाता है 2.4 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूट्रल पॉइंट है या वो पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी वो 4 एम्पेयर वाली वायर से 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे है और 8 एम्पेयर वाली वायर से 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए कॉइल ऑफ वायर हैज़ 100 लूप्स। एक कॉइल है और उसमें 100 लूप्स हैं। हर लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम। If the magnetic field is changed from 0.2 टेस्ला to 0.6 टेस्ला in 0.1 सेकेंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला तक 0.1 सेकेंड में, तो एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम कैलकुलेट करनी है। फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस टाइम में जो एवरेज EMF इंड्यूस्ड है वो हमने फाइंड करनी है। तो डाटा हम देखते हैं कि डाटा में क्या है, कॉइल ऑफ वायर हैज़ 100 लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स हमें दिए गए हैं 100 लूप्स। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल समझा दूं, न्यूमेरिकल में है क्या कि एक लूप कॉइल दी गई है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स 100 हैं और हर लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, यानी कि यूनिफॉर्म लूप्स बने हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हर सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाए 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला 0.1 सेकेंड में, अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज की जाती है, जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसको नज़दीक या दूर लाकर, तो एवरेज EMF इंड्यूस जो होगी कॉइल में इस टाइम में वो कैलकुलेट करनी है। यानी कि मैग्नेट को जब कॉइल को स्टेबल रख के मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल या अवे फ्रॉम दी कॉइल मूव करवाया जाता है, तो इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होती है। वो EMF कितनी इंड्यूस्ड होगी वो कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये एन हमारे पास 100 लूप्स आ गया। ईच लूप हैज़ एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू ऑल लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.6 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है डेल्टा B, हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो 0.6 माइनस 0.2 इक्वल आ जाएगा 0.4 टेस्ला के इन 0.1 सेकेंड। ये टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड का। फाइंड द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। एवरेज EMF E कैलकुलेट करना है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। E इक्वल टू माइनस ∆φ/ΔT। ये क्या है, EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो E इक्वल टू माइनस ∆φ/ΔT होता है। ∆φ का हमारे पास फार्मूला NAB होता है। फाई क्या है, चेंज इन ∆φ चेंज इन फ्लक्स, तो ये हमारे पास NAB है, यानी कि NA∆B/ΔT आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, N की वैल्यू मौजूद है, A की वैल्यू मौजूद है, B की वैल्यू मौजूद है, ∆B की डिवाइडेड बाय ∆T की वैल्यू भी मौजूद है। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 आ गया, तो E हमारे पास आ जाएगा -0.8 वोल्ट। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। कि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। जो EMF इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है नेगेटिव साइन, यानी कि लेंजेस लॉ के मुताबिक जो जिस वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रही होती है वो उस काज को अपोज करता है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यही शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ए 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.50 टेस्ला। के 2 मीटर लॉन्ग वायर है
जिसमें से 15 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला में रखा गया है। इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर वायर जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, जैसे कि ये डायग्राम में आपको शो किया गया है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो तो ये वायर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान 60 डिग्री के एंगल पर हो अगर, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली ये वही सिचुएशन है जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस की थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। डाटा में हमारे पास क्या है, 2 मीटर लॉन्ग वायर, यानी कि L इक्वल टू 2 मीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पेयर, आई की वैल्यू हमारे पास 15 एम्पेयर है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, यानी कि F कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा है। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा है। तो बी आई एल और थीटा की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, वो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो F हमारे पास आ जाता है 12.99 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ए पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, कि एक पार्टिकल जिसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और वो 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी इट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो पार्टिकल जो दिया गया है उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम है, 1 × 10⁻⁶ कूलम आ गया। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 टेस्ला है, एंगल थीटा की वैल्यू 60 दी गई है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जब एक मैग्नेटिक फील्ड में जब एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो वो एंटर होता है किसी एंगल पे, तो उस टाइम पे जो उस पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला F इक्वल टू QVB साइन थीटा है। QVB और थीटा की वैल्यूज़ दी गई हैं, वो इनमें पुट की, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है 0.866 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है। ए सिंगल सर्कुलर लूप हैज़ रेडियस 2 सेंटीमीटर, जैसा कि ये डायग्राम में शो किया गया है कि एक सिंगल सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। प्लेन ऑफ द लूप लाइज एट 40 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस प्लेन ऑफ द लूप का एंगल कितना है, 40 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने इसमें डाटा देखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मुराद है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप। तो R की वैल्यू दी गई है, रेडियस है जो इस लूप का वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। प्लेन ऑफ द लूप लाइज एट 40 डिग्री, थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 40 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0.2 टेस्ला है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, 5B कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। 5B इक्वल है BA cos थीटा के। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फार्मूला
मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला फाई बी इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा के, इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो फाई बी इक्वल आ जाएगा बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर की इक्वल है इंटू कॉस थीटा। तो फाई बी इक्वल आ जाएगा बी 0.2 मैग्नेटिक फ्लक्स बी मैग्नेटिक फील्ड बी पाई 3.14 कॉस आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 40। लेकिन यहां पे थीटा कौन सा पुट करना है 50। रीज़न क्या है, यहां पे हम 50 क्यों पुट कर रहे हैं? तो बेसिकली ये जो लूप है ना, इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 40 डिग्री दिया गया है। प्लेन ऑफ द लूप लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो बाकी एंगल बचेगा यानी कि 90 माइनस 40 वो 50 एंगल बनता है, तो यहां पे हमने 50 पुट करना है, ठीक है। जो लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एरिया की जो डायरेक्शन है उसका एंगल देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना कि इस प्लेन का एंगल देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है। आई समझ? तो ये जो एंगल की बात की जाती है ना, ये बी और ए के दरमियान कितना है वो एंगल देखना होता है, जबकि थीटा जो 40 दिया गया है ये प्लेन ऑफ द लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दिया गया है। तो एरिया का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन एंगल है वो हमें डायग्राम में भी दिया गया है 50 डिग्री, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा 40 पुट नहीं करना। तो फाइव बी इक्वल आ जाएगा, इनको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻4 वेबर आ जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला वेबर होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम in a magnetic field of 2 Tesla acting in one y direction when particle velocity is 2 I cap plus 3 j cap into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कि मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है वो 2 टेस्ला है। कि मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है, जो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, और जो फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। पार्टिकल वेलोसिटी भी हमें दी गई है। सिंपल सी बात यह है कि ये इस सिचुएशन से रिलेटेड है जो डायग्राम में शो की गई है कि एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमारे पास क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एफ कैलकुलेट करना है एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, यानी कि Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। बी की वैल्यू हमारे पास 2 टेस्ला है, एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में है। वाई से मुराद जहाँ पे 2J टेस्ला है, 2J कैप टेस्ला। अगर एक्स एक्सिस में होती, एक्स डायरेक्शन में होती तो I कैप टेस्ला लिखते, J वाई डायरेक्शन में है तो J कैप टेस्ला लिखा, Z डायरेक्शन में होती तो K कैप टेस्ला लिखते। व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है, यानी कि Q क्या है, चार्ज है जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 दी गई है, इंटू V हमारे पास क्या है वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻6 इंटू B की वैल्यू 2J कैप टेस्ला दी गई है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻+6 और 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 2J कैप। यहाँ पे ये 2T लिखने की ज़रूरत नहीं है, T जो है वो टेस्ला है, यूनिट है, तो वैल्यूज़ पुट करते वक्त आपको इसमें T लिखना ज़रूरी नहीं है। 2 इंटू, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
2 2s आर 4 I क्रॉस J प्लस 3 2s आर 6 J क्रॉस J आ जाएगा। पहली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, 2 इंटू 4 I क्रॉस J के इक्वल होता है प्लस J क्रॉस J 0 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 2s आर 8 के कैप। 8 के कैप से मुराद क्या है 8 के कैप से मुराद क्या है, के कैप किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई डायरेक्शन को। आई एक्स एक्सिस को, जे वाई एक्सिस को और के जेड एक्सिस को। तो इसका मतलब है जो 8 न्यूटन की फोर्स है वो जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई 8 न्यूटन डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।